कभी आपने सोचा है कि जमीन के नीचे क्या चल रहा है? एक ऐसी शक्ति जो कभी भी फट सकती है और हमें जीने का मौका भी ना दे। अंधेरा, धुआं और आग, ये सब एक साथ मिलकर एक ऐसा मंजर बना सकते हैं जहां सिर्फ होगी तबाही। दुनिया के कुछ ज्वालामुखी ऐसे हैं जो सिर्फ एक ब्लास्ट में सब कुछ खत्म कर सकते हैं। आज हम उन्हीं खतरनाक ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे जिनसे ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया खतरे में है, जिसके सिर्फ एक बार फटने से पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है। ज्वालामुखी की कुछ ऐसी खौफनाक बातें जो आपको डरने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है येलोस्टोन काल्डेरा, यूएसए। ये ज्वालामुखी यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में मौजूद है। ये एक सुपर वोल्केनो है जो इतना मैसिव है कि इसका डायमीटर लगभग 72 किलोमीटर का है। साइंटिस्टों का मानना है कि ये वोल्केनो लगभग 6,40,000 साल पहले एक बड़े इरेप्शन के साथ फटा था और इसका मैग्मा चैम्बर अभी तक एक्टिव है। इन्हीं साइंटिस्टों द्वारा अंदाजा लगाया जाता है कि इसके फटने पर इतना ज्यादा ऐश और लावा निकलेगा कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा पोर्शन खत्म हो सकता है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, ग्लोबल क्लाइमेट पर इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा बड़ा होगा कि दुनिया भर में टेम्परेचर गिर सकता है और जिससे एक मिनी आइस एज की शुरुआत हो सकती है। इसका ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि पूरी दुनिया में लाइफ डिसरप्ट हो जाएगी। नंबर 2 पर है माउंट वेसुवियस, इटली। इस ज्वालामुखी का नाम सुनते ही पोम्पाई नगरी का नाम याद आता है। 79 एडी में इसके इरप्शन ने पूरे शहर को राख में बदल दिया था। ये एक स्ट्रेटा वोल्केनो है, जिसका मतलब है कि ये लावा, ऐश और रॉक के लेयर के साथ बनता है। वेसुवियस हर कुछ सालों में अपनी एक्टिविटी दिखाता है और आपको ये बात डरा सकती है कि अब तक ये ज्वालामुखी एक्टिव है। नियापोलिटन एरिया में लगभग 3 मिलियन लोग इस ज्वालामुखी के साए में रहते हैं। अगर ये फिर से उस लेवल की इरप्शन करे तो इसके कारण नियापोलिटन एरिया में एक्सट्रीम डेवास्टेशन हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वहां की पूरी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाए। नंबर 3 पर है क्राकाटोआ, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुंद्रा स्ट्रेट में मौजूद क्राकाटोआ वोल्केनो ने 1883 में दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा धमाका किया था। इसका ब्लास्ट 200 मेगाटॉन्स TNT के बराबर था, जो कि हिरोशिमा नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब से 13,000 ज्यादा गुना पावरफुल था। और इसी वजह से वहां पर क्या तबाही आई होगी, आप इसका अंदाजा लगा ही सकते हैं। इस इरप्शन की वजह से 13 मीटर ऊंची सुनामी आई थी, जो आसपास के इलाकों में तबाही मचा गई थी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि क्राकाटोआ अब भी एक्टिव है। 2020 में एक बार फिर इसने अपनी एक्टिविटी दिखाई थी, जो हमें ये बताता है कि ये एक डोरमैन डेंजर है, यानी कि ये फिलहाल के लिए तो शांत है, लेकिन आगे चलकर कभी भी दोबारा फट सकता है। और अगर फिर से ये उसी लेवल पर ब्लास्ट होता है तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर होगा और दुनिया भर में क्लाइमेट और ह्यूमन लाइफ में बड़ा बदलाव आ सकता है। नंबर 4 पर है माउंट हेलेंस, यूएसए। माउंट हेलेंस, जो यूएसए के वॉशिंगटन स्टेट में मौजूद है, दुनिया के सबसे फेमस वोल्केनिक इरप्शन में से एक के लिए जाना जाता है। 18 मई 1980 को इसने अपनी पावर दिखाई, जब एक मेजर एक्सप्लोजन के साथ इसके 13,000 फीट ऊंचे समिट का मेजर पोर्शन ही उड़ गया। और इसका असर सिर्फ वॉशिंगटन तक ही लिमिटेड नहीं था। ब्लास्ट के बाद जो ऐश क्लाउड बना, उसने पूरे नॉर्थ अमेरिका में तहलका मचा दिया। साइंटिस्ट को लगता है कि ये वोल्केनो अब भी एक्टिव है और अगर ये फिर से इरप्ट करे तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्केल पर भी हो सकता है। नंबर 5 पर है माउंट फ्यूजी, जापान। जापान का माउंट फ्यूजी, जो टोक्यो के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है, एक आइकॉनिक लैंडमार्क है, लेकिन ये एक्टिव वोल्केनो भी है। इसमें लास्ट इरप्शन 1707 में हुआ था, जिसे होई इरप्शन कहते हैं, और उसने टोक्यो के आसपास के एरिया में हैवी एशफॉल किया था। माउंट फ्यूजी के अंदर लगभग 100 क्यूबिक किलोमीटर मैग्मा है और अगर ये फिर से इरप्ट करता है तो टोक्यो और सराउंडिंग एरिया में मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकता है। एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये वोल्केनो कभी भी एक्टिवेट हो सकता है और इसके फटने पर जापान के लार्जेस्ट सिटीज में एक हैवी डैमेज भी हो सकता है। नंबर 6 पर है माउंट मेरेपी, इंडोनेशिया। माउंट मेरेपी इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर लोकेटेड है और ये दुनिया का सबसे एक्टिवेट वोल्केनो में से एक है। ये लगभग हर 10 से 15 साल में एक बार छोटा इरप्शन करता ही करता है, लेकिन 2010 में इसने अपनी ताकत का एक बड़ा नमूना दिखाया, जब इसने 350 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली। योग्यकार्ता शहर, जो इस वोल्केनो के बेस पर बसा है, उसके लिए वोल्केनो एक बड़ा थ्रेट बना हुआ है। अगर माउंट मेरेपी का एक मैसिव इरप्शन होता है तो उसकी ऐश और लावा पूरे इलाके में तबाही मचा सकती है और हजारों लोगों की जान खतरे में डाल सकती है। नंबर 7 पर है ताल वोल्केनो, फिलीपींस। फिलीपींस के लुजोन आइलैंड पर लोकेटेड है ताल वोल्केनो। ये दुनिया का सबसे छोटा एक्टिवेट वोल्केनोज में से एक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत डेंजरस होता है। 2020 में इसने एक मेजर इरप्शन करा, जिसमें कि मैसिव ऐश प्लम्स बने और इसी की वजह से हजारों लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा। ताल एक लेक के बीच में है
और अगर इसका मेजर इरप्शन होता है तो इसके आसपास के रीजन्स में सुनामी भी आ सकती है। और इसका पहाड़ के बेस के पास होना इसको और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है, क्योंकि ये इरप्शन के साथ पास ही में मौजूद लेक्स और रिवर्स को कंटामिनेट कर सकता है, जो वहाँ के इकोसिस्टम और लोगों के लिए ज्यादा डेंजरस होगा। नंबर 8 पर है माउंट एटना, इटली। माउंट एटना यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे एक्टिवेटेड वॉल्केनो में से एक है, जो कि इटली के सिसिली आइलैंड पर स्थित है। ये हर साल छोटे इरप्शंस करता रहता है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक मैसिव इरप्शन की तरफ बढ़ रहा है। इसकी इरप्शन हिस्ट्री बताती है कि ये कभी भी एक मैसिव एक्सप्लोजन कर सकता है, जिसमें लावा फ्लोज और ऐश सिसिली आइलैंड के आसपास के इलाके में काफी तबाही मचा सकते हैं। अगर ये सुपर इरप्शन करता है तो इसका असर सिर्फ इटली तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मेडिटेरेनियन रीजन में होगा। नंबर 9 पर है साकुराजिमा, जापान। जापान के क्यूशु आइलैंड पर लोकेटेड साकुराजिमा वोल्केनो, जो कि कागोशिमा सिटी के पास है, दुनिया के मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज में से एक है। इसका नाम एक तरह से सिनोनियम बन चुका है कांस्टेंट थ्रेट के लिए, क्योंकि ये लगभग डेली बेसिस पर छोटे छोटे इरप्शन करता ही रहता है। साइंटिस्टों को लगता है कि ये वोल्केनो कभी भी एक मैसिव इरप्शन कर सकता है। अगर ये फट जाए तो उसकी ऐश और लावा पूरी सिटी को अपने लपेटे में ले सकती है और इससे हजारों लोगों की जान खतरे में आ सकती है। और फाइनली नंबर 10 पर है माउंट नायरागोंगो। माउंट नायरागोंगो अफ्रीका के कोंगो में लोकेटेड है और इसका लावा सबसे फास्ट फ्लोइंग लावा के लिए जाना जाता है। 2002 में इसके इरप्शन ने इसके पास में मौजूद गोमा सिटी को लगभग पूरे तरीके से तबाह कर दिया था। ये वोल्केनो लेक किवू के पास है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से फिल्ड है, और अगर ये ब्लास्ट होता है तो पूरे इलाके में मास एस्फिक्सिएशन हो सकता है। मतलब वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे न सिर्फ वहां के लोग बल्कि वहां के तमाम जीव जंतु की जान भी खतरे में आ सकती है और इसके साथ उनकी मौत भी हो सकती है। इस मैसिव वोल्केनो की वजह से आसपास के लाखों लोग हमेशा डर के साए में जीते हैं। अगर ये फिर से मेजर इरप्शन करे तो सिर्फ कोंगो नहीं बल्कि पूरे ईस्ट अफ्रीका में इसका असर हो सकता है। ये वोल्केनो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है, जो कभी भी फट सकता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक ज्वालामुखी, जिन्हें देखकर हमेशा डर लगता है कि कब ये फट जाएं और पूरी दुनिया में तबाही मच जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी हमारी वीडियोस के माध्यम से मिलती रहे। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ,